बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैंटाब क्लास 9 से चैप्टर 1 रियल नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस का सलूशन करेंगे। आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैथ सॉल्वर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैथमेटिक्स के किन चैप्टर की वीडियोस हम आपके लिए पहले लेकर आएँ। रियल नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 6, 7, 8 और हायर क्लासेस में ज़रूर स्टडी किया जाता है और बेसिक्स इस चैप्टर की ऑल क्लासेस में सेम है। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे इजी और सिंपल ट्रिक्स शेयर करूंगी जिनको अप्लाई करने से आपको मैथमेटिक्स में बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगी। जस्ट इस वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। किसी आपको ट्यूशन सेंटर या कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं, बस वीडियो को आप मुकम्मल वॉच करें और इजी और सिंपल ट्रिक्स को अप्लाई करें। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन फॉलोइंग। हमने ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी हमने इस क्वेश्चन में यूज़ की है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। इफ़ अगर 8 + 2 यानी 8 + 2 हमारे पास क्या होता है 10 लेस देन, इस साइन को हम किस लिए यूज करते हैं, लेस देन के लिए। फॉर एग्जाम्पल 2 इज लेस देन 3, इस फॉर्म में अगर हमने लिखना हो तो हम लिखते हैं मैथमेटिक्स की फॉर्म में 2 इज लेस देन 3। हम कहते हैं 8 + 2 विच इज 10 इज लेस देन 14 एंड 14 इज लेस देन 20। ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि 10 लेस है 14 से और 14 छोटा है 20 से। तो हम कह सकते हैं कि 8 + 2 भी 20 से लेस होगा। यानी अगर हम तीन चीज़ों का कंपैरिजन करें, अगर हम कह रहे हैं 2 इज लेस देन 3 एंड 3 इज लेस देन 5, तो हम ये बात भी कह सकते हैं कि 2 इज लेस देन 5। यानी 3 वैल्यूज को आपने रिलेट करना है। फिर आपने कहना है कि अगर फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से छोटी है और सेकंड जो है वो थर्ड से छोटी है, तो फर्स्ट भी अंडरस्टूड बात है कि वो थर्ड वन से छोटी ही हो। हमने ये बताना है कि इस क्वेश्चन में हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है। तो जब तीन चीज़ों का रिलेशन आता है तो हम कहते हैं ट्रांजिटिव। तो हम कहेंगे ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे हमने इक्वल का साइन नहीं यूज किया, बल्कि हमने लेस देन का साइन यूज किया है, या अगर हम ग्रेटर देन का भी साइन यूज कर सकते हैं तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है। यानी हमने इक्वल का साइन नहीं यूज किया, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर m-n यानी कोई से दो नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट किया है, उसका आंसर लेस है p + q से, और कोई हम पॉजिटिव नंबर कंसीडर करते हैं r। पॉजिटिव किस तरह है कि वो 0 से ग्रेटर है, उसको अगर हम m-n से मल्टीप्लाई करें और p + q से भी उसी नंबर r को मल्टीप्लाई करें, तो कंडीशन वही रहेगी कि m-n × r छोटा ही रहेगा p + q से। इसकी आप एग्जाम्पल पहले समझें। फॉर एग्जाम्पल 2 इज लेस देन 3 हम ये कंसीडर करते हैं, और हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर 4 है विच इज ग्रेटर देन 0, ये हमने r के तौर पे लेट किया है। अब अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 4 से और 3 को मल्टीप्लाई करें 4 से, तो 8 इज लेस देन 12। यानी अगर दो नंबर, एक नंबर छोटा है और एक बड़ा है, और कोई तीसरा नंबर हम मल्टीप्लाई करें उन नंबर्स के साथ, यानी सेम नंबर से उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, तो जो उनका साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो चेंज नहीं होगा। जो वैल्यू हमारी लेस है वो लेस ही रहेगी और जो ग्रेटर है वो ग्रेटर ही रहेगी। तो ये हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, हमने यहाँ पे
एक पॉजिटिव नंबर से इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया है, ऐड नहीं किया बल्कि मल्टीप्लाई किया है, तो हम इसे कहेंगे ये हमारी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। साथ आपने इनइक्वालिटी को जरूर मेंशन करना है, क्योंकि हमने जो साइन, अगर इक्वल का साइन यूज हुआ तो वो इक्वालिटी के लिए प्रॉपर्टी होती है, और अगर लेस देन या ग्रेटर देन का साइन यूज हो रहा हो तो वो इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास है कि अगर m इज इक्वल टू n हो और हम m और n में कोई नंबर p ऐड कर दें तब भी वो दोनों इक्वल ही रहेंगे। लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं कि 3 इक्वल है 3 के, और हम कोई भी नंबर लेट्स सपोज 4 को ऐड करते हैं, हम कहते हैं 3 + 4 विच इज इक्वल टू 3 + 4, तो 7 इक्वल 7 ही रहेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि हमने इसमें एडिशन की है, तो ये बात तो आपको समझ आ चुकी होगी कि जो हमने ऑपरेशन करना है वो उस प्रॉपर्टी में यूज होगा। दूसरा, हमारा जो साइन है वो यहाँ पे कौन सा यूज हुआ है, क्या इक्वल का है, क्या ग्रेटर देन या लेस देन है, तो इक्वालिटी का साइन हुआ है। तो अब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है। चलें लिखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है। एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। हमने यहाँ पे एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी को यूज किया है। इक्वालिटी इसलिए आया कि यहाँ पे साइन ऑफ इक्वल यूज हुआ है, और एडिशन इसलिए है क्योंकि हमने प्लस किया है p को। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर q + r इज इक्वल टू 15, तो हम कह सकते हैं 15 इज इक्वल टू q + r। इसके लिए आप एक एग्जाम्पल को समझे पहले कि हम लेट करते हैं कि x इज इक्वल टू 2 है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 2 इज इक्वल टू x होगा। यानी अगर हम इनकी पोजीशन चेंज कर दें तो उससे इनके आंसर में या इनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। यानी अगर हम इक्वल के इस तरफ इस वैल्यू को लिखें और नेक्स्ट टाइम हम इस वैल्यू को लिख दें तो हमारे आंसर में कोई चेंज नहीं आता। तो इसको लिखेंगे हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। आई होप आपको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी समझ आ चुकी होगी कि अगर हम इनकी पोजीशन चेंज करें तो इनमें कोई चेंज डेवलप नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है इफ 15y इज इक्वल टू 75 देन 3y इज इक्वल टू 15। इसका मतलब है कि इसमें उन्होंने कोई ना कोई मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन अप्लाई किया है। तो हम कहेंगे 15y इज इक्वल टू 75। अगर हम मल्टीप्लाई करें बोथ साइड्स को 1/5 से, तो हमारे पास क्या बनता है? 1/5 मल्टीप्लाई 15y एंड 1/5 मल्टीप्लाई 75। तो हमारे पास 5 1s are 5 एंड 15, तो हमारे पास आएगा 3y इज इक्वल टू 15। तो आप ये देखें कि इसमें हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है 1/5 से। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। मल्टीप्लिकेशन क्यों है? क्योंकि हमने 1/5 से इसको मल्टीप्लाई किया है। देन हमारे पास 3y इज इक्वल टू 15 आंसर आया है। तो हम इस प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे। क्या प्रॉपर्टी हमने यूज की है? मल्टीप्लिकेशन
प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। जस्ट आपने इस क्वेश्चन में ये चीज समझनी होती है कि इफ के बाद हमारे पास क्या है और देन के बाद जो उन्होंने बनाया है वो किस तरह उन्होंने उसमें कन्वर्ट किया है। तो इस पे थोड़ा सा ही आप गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या यहाँ पे उन्होंने एडिशन की है, क्या सब्ट्रैक्शन की है, क्या मल्टीप्लिकेशन की है, क्या डिवीजन की है, या आपका लेस देन या ग्रेटर देन का साइन है, तो वो आपकी इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टी आ जाएंगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें ताकि आपका मैथ मजीद इम्प्रूव हो सके। लास्ट में स्टूडेंट्स आपके लिए एक छोटा सा क्विज है जिसमें आपने ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं। क्वेश्चन 1 है कि अगर 2 इज लेस देन 3 एंड 3 इज लेस देन 5 देन 2 इज लेस देन 5। 2 plus 0 is equal to 0 and 2 multiply 1 is equal to 2। तो आपने ये बताना है कि इन तीनों क्वेश्चंस में कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं। अगर आप वीडियो को मुकम्मल वॉच करेंगे, लेक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे, तो आप इजीली इन प्रॉपर्टीज का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।